गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैम्पियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा जो है मिश्रण एंड एलिगेशन का क्लास पहला होगा, जिसमें हम पहले आपसे एक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कुछ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। मैं आपको बेसिक इतना मस्त बताऊंगा, इतना डिटेल में बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए, ये चीज़ अब आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है। आपका एग्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश पुलिस का जो है 2023 वाला, वो नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है कुछ दिनों के बाद। न्यूज़ के थ्रू आ गया है कि 7500 पोस्ट आने वाले हैं पुनः। और एसआई का लगभग लगभग 500 पोस्ट, 2023 का जो एमपी एसआई है उसका कितना 500 पोस्ट आने वाले हैं। तो ये चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और बिल्कुल भी देरी ना करते हुए क्लास को पूरा अटेंड करिए और डेली अटेंड करिए। यदि आप पीछे रह जाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप क्लासों को जो है पूरा देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और औरों से अपना पढ़ाई यूट्यूब में ही सभी से बेहतर बनाइए। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रण एंड एलिगेशन का क्लास नंबर फर्स्ट है। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की जो वीडियो है वो आपको पूरा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के थ्रू क्या है कि मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सितंबर में एग्ज़ाम आई थिंक हो जाना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसमें नहीं है क्या स्लाइड? तो चलिए ठीक है, मैं यहीं पे आपको एक बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट जो है पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फिर इसके बाद क्या करूँगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा आपको। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो हमको हर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। तो हम जैसे एक ये मिश्रण और एलिगेशन, पहले तो हम मिश्रण मिश्रण मिक्सर और एलिगेशन मिश्रण। ठीक है, क्या होता है मिश्रण मतलब मिक्सर मतलब मिश्रण। ठीक है, मिश्रण मतलब क्या होता है मिलाना। क्या होता है मिलाना। जैसे हम एक यहाँ पे कुछ ले लेंगे कंटेनर। ठीक है, क्या ले लेंगे एक कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ चीज़ें ले लेंगे और दूसरे कंटेनर में कुछ चीज़ें ले लेंगे। अब इसको हमें बोला जाएगा कि मान लो बोला गया कि ये दोनों कंटेनर का जो मात्रा है, एक बड़े कंटेनर जो तीसरा है, इसमें जो दोनों में जो चीज़ें हैं उसको क्या करना है, इससे निकाल के और इससे निकाल के क्या करना है, इसमें क्या करना है मिलाना है। क्या करना है मिलाना है। तो इसमें जो हो भी होगा प्रोडक्ट और इसमें जो होगा पदार्थ प्रोडक्ट, वो आके इसमें क्या है मिल जाएगा, तीसरे उसमें मिलाना है बर्तन में। ठीक है, तो यहाँ पे लाके भरना है। तो किस अनुपात में होगा, क्या कैसे होगा, हम हमें आप यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या करना है समझना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो आगे हमें ये देखना है कि जैसे मान लो कि हमें क्या दिया गया है, चावल। क्या दिया गया है, चावल। चावल मान लो हमें दिया गया है क्या, चावल। चावल मान लो हमें दिया गया है कितना, 35 रुपए किलो वाला एक दे दिया है। और एक दे दिया है हमें कितना, 42 रुपए किलो वाला। कितना, 42 रुपए किलो वाला। यहाँ पे मैं अच्छे से स्पष्ट से लिख देता हूँ। एक दे दिया है मान लो 40 रुपए केजी, और सॉरी यहाँ 35 ले लेते हैं, 35 रुपए केजी। और यहाँ पे दे दिया है 42 रुपए प्रति केजी। ठीक है, दो प्रकार का चावल दिया है। अब इस चावल को बोल रहा है
कि ये क्या करते हैं कि दोनों को एक 40 रुपए किलो वाला के चावल खरीदता है और एक 42 रुपए प्रति केजी वाला चावल खरीदता है। अब ये दोनों चावल को बोल रहे हैं कि दोनों चावल को मिला के किस रेट में बेचा गया, 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या किया गया, बेचा गया। ठीक है, 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दोनों को क्या किया गया, बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अब इसका अनुपात कितना होगा, किसका, मात्रा का। ये तो प्राइस है, तो कितना कितना बेचा गया ये पता चल जाएगा हमें। इसका क्या पता चल जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से ये, ऐसे एलिगेशन में हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं, एलिगेशन में इसमें जो है इसको घटाते हैं, किसमें, इसमें जो है, सॉरी उल्टा हो गया, क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं तो आता है ये, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अनुपाते। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है इसको घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये आपका क्या होगा, 2:5 में क्या आ जाएगा, आपका मात्रा का अनुपात। आपको रेट में दिया रहेगा तो किस में आएगा, मात्रा, उसके सापेक्ष आता है, किसके, जो दिया रहेगा उसके सापेक्ष, मतलब उसके अपोजिट में। यदि मात्रा दिया है तो उसमें किस में आएगा, रुपए में आएगा, रुपए दिया है तो मात्रा पे आएगा। ऐसा इसमें मिश्रण एंड एलिगेशन, ये हम क्या लगाए हैं, एलिगेशन। एलिगेशन आपको लगाना समझ में आया, बड़े में से छोटे को घटाना रहता है। यहाँ पे अक्सर देखना आप कि यहाँ पे जो मात्रा आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये बीच का होगा, ऐसा यहाँ पे क्या आता है, मात्रा आता है। ठीक है, तो कितना आ गया, 2:5 में। ये क्या क्या दिया है, ये दिया है हमारा मूल्य। ये क्या दिया है, तो ये औसत मूल्य दिया है। क्या दिया है, औसत मूल्य, एवरेज, मतलब दोनों को कुल मिला करके इतने रुपए में बेचा गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, औसत भी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, हम औसत मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, औसत मूल्य। ये अक्सर क्या होता है, ये जो है 100% नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है। ये किस में होगा, 100% में होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। किस में होगा ये, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कोई लाभ कोई हानि में नहीं होता, ये 100% में होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। तो ये जब निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे किसका आएगा, जब मूल्य के सापेक्ष में लगाएंगे तो हमारा यहाँ आएगा मात्रा का अनुपात। किसका, मात्रा का अनुपात आएगा, मात्रा का अनुपात आएगा। बताइए इतनी बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको एलिगेशन लगाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, तो क्वेश्चन में आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, हम स्लाइड अलग से नहीं ले पाए थे, जगह ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यापारी 560 रुपये प्रति केजी शक्कर खरीदता है, सॉरी 560 किलोग्राम प्रति केजी नहीं, 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, जिसमें से एक प्रकार की शक्कर का मूल्य है 21 रुपये प्रति केजी है, और दूसरे प्रकार की शक्कर का कीमत है 29 रुपये प्रति केजी। दोनों को मिलाकर वह 24 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, तो 29 रुपये प्रति केजी वाली शक्कर कितने किलो मिलाई गई। ठीक है, कितने किलो मिलाया गया, यहाँ पे ये बताना है, कितना, 29 रुपये प्रति केजी वाला, 29 रुपये प्रति केजी वाला ये वाला शक्कर कितना मिलाया गया। तो इसको करने का प्रयास करिए, अच्छे से बन जाएगा आपको, मैं आपको पहले इसको बताया हूँ। ठीक है, तो इसको जो है करने का मैं सिंपल तरीका आपको बता ही चुका हूँ। तो इसमें क्या करना है, हमें कितना दिया है, 560 केजी शक्कर, कितना दिया है, 560 केजी दिया है। ठीक है, अब ये कितने खरीदता है, कितना खरीदा है, 560 केजी। इसमें क्या है, एक जो है दिया है 21 रुपये प्रति केजी। ठीक है, और एक दिया है 29 रुपये प्रति केजी। ये दो प्रकार के क्या दिए हैं, रेट का शक्कर दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों को मिलाकर वह कितना, 24 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। कितना, 24 रुपये
प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे, तो मैं बताया था ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये मध्य का होगा। तो यहाँ पे हमारा एलिगेशन आ जाएगा 29, 29 है, 29 में से 24 गया तो ये हो जाएगा 5 रुपये, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसमें से 24 में से 21 गया तो ये कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा मात्रा। क्या आ जाएगा, मैं आपको बताया था ये मात्रा का आ जाएगा। किसका आएगा, मात्रा आएगा। ठीक है, तो ये कितना कितना आया है, 5 और 3 के अनुपात में आ गया। यहाँ बोला गया है कि 560 हमें केजी दिया गया है, हमारा आया कितना है, 5 और 3 कुल मिला के 8 आया है। तो 8 सत्ते 56, ये एक की वैल्यू कितना आ गया, 70। तो 5 की वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35, 3.5, और हो जाएगा कितना, 7 त्रिक 21, 210। ये कितने केजी होगा, तो ये होगा 350 केजी और ये होगा 210 केजी। तो हमें पूछा गया है 29 रुपये प्रति केजी वाला कितना केजी होगा, तो हमारा होगा 210। ये हमारा आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको करने का प्रयास करिए। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करने के लिए। ठीक है, इससे मैं एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मैं आपको हर क्वेश्चन अलग टाइप का लेके आया हूँ। आप करने का प्रयास करें, यदि आपसे नहीं बन रहे हैं तो मैं तो बैठा ही हूँ ना आपको कराने के लिए। तो चलिए हम ध्यान देते हैं, इसको पहले ध्यान से पढ़ें। ये इसमें बोला गया है कि एक व्यापारी 17 रुपये प्रति केजी पर चाय खरीदता है तथा दूसरी चाय 22 रुपये प्रति केजी वाली खरीदता है। दोनों को मिलाकर वह 24 रुपये प्रति केजी पर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। 24 रुपये में बेचता है और 20 रुपये का लाभ कमाता है। दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया गया। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया है हमें, यहाँ पे मान लीजिए दिया है 17 रुपये, 17 रुपये प्रति केजी वाला, 17 रुपये, 17 रुपये प्रति केजी वाला दिया है। और यहाँ पे दिया है दूसरी प्रकार की चाय, ये फर्स्ट प्रकार का है, और यहाँ पे सेकंड प्रकार का चाय दे दिया है कितना, 22 रुपये प्रति केजी वाला। ठीक है, 22 रुपये प्रति केजी वाला, ये दो प्रकार के चाय दिए हैं। ठीक है, इनको मिला करके कितने में बेचना है, 24 रुपये प्रति केजी, 24 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या करना है, बेचना है। ठीक है, तो इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है 24 रुपये प्रति केजी तो क्या है, बेचता है, लेकिन इसमें क्या करता है, 20% का लाभ कमाता है। मतलब ये जो है 24 जो है 120% की वैल्यू है, कितने की, 120% की वैल्यू है। तो 100% का कितना होगा, तो इसमें हम करेंगे, इसमें कैसे कर निकालेंगे, इसमें 24 120 इंटू 100। ठीक है, 24 पंचे 120, 5 बीसाम 100। ये मतलब हमारा जो है कुल मिला के 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा होगा। ठीक है, 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा होगा, तभी तो ये कितना 24 रुपये, 24 रुपये उसको क्या मिलता है, कुल मिलाकर दोनों कितने में बेचता है, तो 20% का 24 रुपये में बेचता है, तो कितने का फायदा होता है, 20% का फायदा होता है। तो हमारा यहाँ का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब जब हम इसको घटाएंगे तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2:3 क्या आ जाएगा हमारा, उनके चाय को जो जिस अनुपात में मिलाया गया है उसका अनुपात 2:3। ये हमारा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए आपको समझ में आया, ये जो 24 दिया है ये 20% लाभ कमाने के बाद दिया है। 20 से दोनों को मिलाकर वो 24 में बेचता है, तब इतना, मतलब वो रियल रेट कितने में बेचता होगा, तो रियल रेट उसका कितना होगा, 20 रुपये होगा। ठीक है, तब तो हमारा ये अनुपात उसके जो मिलाया गया मात्रा का अनुपात है, ये हमारा निकल के आया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और बढ़िया से समझ में आएंगे। ठीक है, इसको पहले ध्यान से पढ़ें, सेम लॉजिक है, कोई अलग नहीं करना है, बहुत मजा आएगा आपको करने में।
बहुत सिंपल है। इसमें प्रतिशत दिया है तो अपने को प्रतिशत का क्या करना है, एलिगेशन निकालना है। तो इसमें बोला गया है एक गिलास में शराब का कुछ मात्रा है, जिसमें ये मान लो पहला ग्लास है, ये मान लो दूसरा ग्लास है। ठीक है, इसमें कितना है, 36% है। इसमें कितना है, दूसरे ग्लास में से प्रकार की कुछ शराब की मात्रा डाल दी जाती है, जिसमें 21% कितना है, एल्कोहल। इसमें कितना है, 36, पहले प्रकार में 36% का एल्कोहल का मात्रा है, और दूसरे में क्या है, 21% एल्कोहल का मात्रा। इस प्रकार शराब के नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% हो जाती है। तो दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना भाग है, टोटल कितना हो जाता है, 26% हो जाता है। कितना हो जाता है, 26% हो जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, जब इन दोनों को क्या किया जाता है, नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा जब दोनों को मिलाकर बनाया जाता है तो 26% हो जाता है शराब का। अब यहाँ पे निकालते हैं हमारा, तो कितना आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, इसमें इसको घटाएंगे आ जाएगा 10। इसको जब काटा पीटी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 1:2 के अनुपात में आ गया। तो इसमें बोला गया है तो दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना भाग है। दूसरे प्रकार का शराब कितना है, 2 है। कुल कितना है, 3 है। 3, 2 और 1, 3 कुल हो गया। तो कितना प्रतिशत होगा, 100 में कितना होगा, है ना, प्रतिशत में निकाले हैं। तो कितना प्रतिशत हो, कितना भाग होगा, तो ये होगा 16 सही 2/3। कितना होगा, 66 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 66 सही 2/3। ये हम आपको प्रतिशत में पढ़ा चुके हैं, 66 सही 2/3। यदि आपको ये 66 सही 2/3 निकालना नहीं आया तो आप प्रतिशत चैप्टर पढ़ें, मैंने पढ़ा चुका है अभी कुछ दिन पहले ही। ठीक है, प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया, उसको आप ध्यान से पढ़ें तो ये आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको पहले ध्यान से पढ़ें, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इसमें क्या बोला गया है कि एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर की दर पर दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और 15 रुपए की लीटर से बेचता है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुत मजा आएगा करने में। तो देखिएगा, ये प्रश्न में बोला गया है कि एक दूध वाला कितना, 20 रुपए प्रति लीटर क्या करता है, दूध को, जो दूध है और इसमें क्या मिलाता है, पानी। क्या मिलाता है, पानी। इतनी बात आपको समझ में आया, दूध के साथ क्या मिला रहा है, पानी। तो इसमें क्या करता है, ये 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से क्या करता है, ये खरीदता है। ठीक है, तो पानी का रेट कितना होगा, जो मिलाया होगा, पानी का रेट 0 होगा। क्या आपको समझ में आया, जब ये 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदता है तो बेचता पानी कितने रेट का मिलाता है, 0 रुपए। ठीक है, और ये बेचता कितने में है, तो ये बेचता है 15 रुपए लीटर में। 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ये क्या करता है, बेचता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। दूध खरीदता है 20 रुपए लीटर, पानी मिलाता है फ्री का, बेचता कितने में है, 15 रुपए प्रति लीटर। इतना आपको समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एलिगेशन। इसमें 15 में से 0 गया, यहाँ पे कितना आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, अब 20 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो इसमें जो है ये 5 से एक बार, 5 से 3 बार, 5 से कितने बार, एक बार, और 5 से 3 बार। अब वह बोल रहा है पानी कितना मिलाता है, तो पानी मिलाता है वो, ये पानी का वैल्यू आ गया ना, पानी की मात्रा की कितना मिलाया है, कितना मिलाया है, 1 मिलाया है। कितने में, कुल कितना है, तो कुल है, कुल कितना है, तो कुल है 4। तो ये क्या है, कुल, तो कुल कितने में, कुल कितने में, 4 में कितना प्रतिशत मिलाया, बताइए, ये पूछा गया है।
तो 1/4 कितना होता है? 25%। ये आपका आंसर है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मज़े आ रहे हैं। मैं आपको पहले ही दिन बताया था कि आपको हर चैप्टर देखना बहुत ज़रूरी होता है और सीक्वेंस वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एक दूसरे से क्या होते हैं, ये चैप्टर्स इंटरलिंक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत का मान भी आ रहा है, हम एलिगेशन निकाल रहे हैं, प्रतिशत का पूरा उपयोग हो रहा है। तो यदि आपको प्रतिशत 1/4 का मान निकालना नहीं आ रहा है तो आपकी स्थिति बहुत गंभीर है। पहले आप क्या करें, प्रतिशत चैप्टर जरूर पढ़ें, इसके बाद ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात, यदि आप चैनल पे आज जुड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक चैप्टर टू चैप्टर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एकदम चैप्टर सीक्वेंस के हिसाब से, एकदम पैड कंटेंट जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, कहीं से भी मैच कर लीजिएगा, मेरा कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पिछले साल जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको क्या होगा कि जो आगे आने वाले क्लासेस हैं, आज तो ये पहला क्लास है मिश्रण एलिगेशन का। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रतिशत पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या पढ़ चुके हैं, अनुपात समानुपात पढ़ चुके हैं। तो पहले ये सब चीज़ों को देखें, तब जाके आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ें पहले अच्छे से ध्यान से और इसको करने का प्रयास करें। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और 20% लाभ कमाता है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है? बताइए। एक दूध वाला क्या करता है? अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत प्रतिशत का ही मान आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत पढ़ना कितना जरूरी है। इसके बाद यदि आपको समझ में आ रहा है, प्रतिशत निकालना आ रहा है, तो आप बढ़िया हैं। तो फिर आप पढ़िए बढ़िया ध्यान से, पूरा क्लास पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 20%, 20% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/5 होता है। ये आपको हम प्रतिशत चैप्टर में बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि वह 20% का लाभ कमाता है। एक दूध वाला जो है दूध में पानी मिलाता है और 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो 20% दूध में पानी मिलाता है और 20% का लाभ कमाता है। मतलब इसमें क्या बोला गया है, 20% का मतलब है कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि 20% का जो मतलब है 1/5 होता है। मतलब मिल्क कितना रहा होगा, यहाँ पे ये जो दिया है, ये जो दिया है ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क कितना दिया है, मिल्क 5 दिया है, प्लस इसमें पानी कितना मिलाता है, तो यहाँ पे वाटर मिलाता है, वाटर कितना मिलाता है 1, तो टोटल मात्रा कितना हो जाता है 6। तो इसमें बोला है पानी कितना मिला रहा है, वह पानी कितना मिला रहा है, तो पानी कितना मिला रहा है, पानी मिला रहा है कितना, 1 मिला रहा है, कितने में, 6 में, तो कितना प्रतिशत होगा। फिर आ गया प्रतिशत की वैल्यू, तो 1/6 का मतलब जान रहे होंगे अब, 16 सही 2/3। ये हमारा परम सत्य आंसर होगा। क्या होगा, 16 सही 2/3। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है और एक बर्तन बी में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? इसको मैं शायद पिछले अनुपात समानुपात में पढ़ाया भी था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक बर्तन क्या है, ए है, इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर कितना है, 3:4 में। एक बर्तन क्या है, बी, इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर कितना है, 1:2 में है।
ठीक है, तो ये कितना है, 2 1 3 4 3 7। तो इसको क्या करते हैं हम, पहले मात्रा क्वांटिटी बराबर करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। तो 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, ये हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसके क्वांटिटी बराबर हो गए, तो 9 7 कितने हो गए। अब टोटल तीसरे बर्तन में मिला देते हैं। तीसरे बर्तन में मिल के एंड वाटर कितना होगा, 9 7 16, और 12 और 14 4 और 2 6, और 1 1 2 26। तो जब इसको आधा करेंगे तो ये 8 होगा, इसको आधा करेंगे तो कितना होगा, 13। हमारा तीसरे बर्तन में कितना अनुपात होगा, 8:13। बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो ये इसमें हम बेसिकली क्या किए हैं, यहाँ पे मात्रा को बराबर किए हैं, और मिल्क को मिल्क से जोड़ दिए हैं, मिल्क को मिल्क से, और वाटर को वाटर से जोड़ दिए हैं। तो हमारा आंसर आ गया, हम आंसर तक अपना पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। तो बताइए, आपको क्लास कैसा लगा, आपको क्लास समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इतना कम कंटेंट था। तो चलिए ठीक है, आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही था, आधा लगता है, मुझे लगता है छूट गया था। तो हम आगे की क्लासेस क्या करेंगे, अपना अगले क्लास में क्या करेंगे, आगे की क्लासेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आया होगा। इतना बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि आप नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।